नमस्कार, मैं हूं अनिल। आप देख रहे हैं मंडल न्यूज़। आज हम बात करेंगे अंबा नगरी अमरावती में लगातार बढ़ रहे पब कल्चर पर और पब कल्चर का हो रहा विरोध। इसी के साथ प्रशासन द्वारा दिया जा रहा स्पष्टीकरण और इस बारे में दैनिक अमरावती मंडल की संपादकीय टीम ने अलग अलग प्रशासनिक विभागों में जो जानकारी इकट्ठा की है, वास्तविकता क्या है, इसके अलावा पब के संचालकों का क्या कहना है, पब का विरोध क्यों किया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ है हमारे संपादकीय विभाग के उप संपादक श्री संजय पंड्या, दूसरे उप संपादक श्री लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल। तो शुरू करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले तो आज हमने जानना चाहा कि अमरावती में क्या पब को लेकर प्रशासनिक विभागों ने, एक्साइज विभाग ने, पुलिस विभाग ने क्या कोई ऐसी अनुमति दी है जिसके नाम पर पब चलाए जा सकते हैं। तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इस जानकारी के बारे में हमारे उप संपादक संजय पंड्या आपको जानकारी देंगे। अमरावती शहर में चलने वाले पब को लेकर जो शहर में हंगामा चल रहा है, इस संदर्भ में आज जब राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की एसपी ज्ञानेश्वरी आहेर इनसे मिलने गए तो उनका बोलना था कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो जानकारी दी गई है कि पब की अनुमति हम देते हैं, हमारा काम ही नहीं है। हम केवल परमिट रूम और बार की लाइसेंस देते हैं। हम देते हैं मतलब एक्साइज विभाग। और बाकी जो मनोरंजन बाबत किसी भी लाइसेंस को देने का अधिकार या अनुमति देने का हमारा अधिकार ही नहीं है। यह हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है। एक्साइज विभाग केवल और केवल परमिट रूम का लाइसेंस दे सकता है। साथ में इस संदर्भ में जब जिलाधिकारी कार्यालय के मनोरंजन विभाग के एक अधिकारी से बातचीत की गई तो उनका बोलना था कि 1 जुलाई 2017 तक जब से जीएसटी लागू हुआ तब से किसी भी तरह की मनोरंजन बाबत लाइसेंस की अनुमति देना यह अब उनके अधीन नहीं रहा। तो और पुलिस प्रशासन तो पहले से ही बोल रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये एक्साइज विभाग का काम है। तो इसमें ऐसा है कि और साथ में कल पुलिस आयुक्त ने यह भी जानकारी पत्रकारों को दी थी कि परमिट रूम में 50 से अधिक कोई बैठ नहीं सकते। परमिट रूम में कोई सदस्य अगर 51वां एक भी अधिक दिखा तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो इस संदर्भ में भी एक्साइज विभाग की जो अधीक्षिका है ज्ञानेश्वरी आहेरी, उनका बोलना था कि कैपेसिटी के बारे में उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, उनको कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अगर पुलिस आयुक्त ने अगर कुछ बोला है तो कुछ आधार लेकर बोला होगा, तो उनके पास हो सकता है उस बाबत जानकारी है। तो कुल मिलाकर पब को लेकर कोई मनोरंजन के नाम पर ये पब चल रहा है। उनका एक साथ में ये बोलना था, यदि बाहर से कोई लड़कियां लाकर अगर किसी बार में डांस करवाया जाता है या इस बाहर से कोई ऑर्केस्ट्रा आता है तो इसमें अगर ऐसा कहीं दिखाई दिया तो उस पर अधिकृत कार्रवाई, उसको डांस बार कहा जाएगा और डांस बार को पाबंदी लगा दी गई है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है और शिकायत मिलती है तो संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकता है। दर्शकों, आपको याद दिला दूं कि राज्य के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री श्री आर उर्फ आबा पाटिल ने अपने उप मुख्यमंत्री रहते समय राज्य में डांस बार का नियम रद्द किया था। तभी से राज्य में कहीं भी डांस बार के लिए कोई अनुमति नहीं दी जाती है। अब हम यदि पब को लेकर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पब जैसा कोई शब्द सरकारी अनुमति में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि FL3 नाम का एक लाइसेंस दिया जाता है, जिस लाइसेंस के आधार पर हम मतलब कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो अनुमति हो वो बियर बार चला सकता है। और बियर बार चलाने के लिए सरकारी एक नियमावली दी गई है, कई सारी शर्तें हैं। वो मैं शर्तें मोटे मोटे आपको बताऊं। ये समझना आपको जरूरी है कि ये पब यानी क्या है, पब चलाए कैसे जा रहे हैं, पब को लेकर विरोध क्यों हो रहा है और पब महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ है।
पब मैंने तो जैसा पहले आपको बता दिया कि पब नाम का कोई सरकारी कागजातों में शब्द नहीं है। FL3 नाम का एक लाइसेंस दिया जाता है जिसे हम मोटे तौर पर सामान्य लोग समझ सके, वो इस हिसाब से हम समझा सकते हैं कि बियर बार का लाइसेंस दिया जाता है। बियर बार का लाइसेंस यह वहाँ की स्पेस के आधार पर दिया जाता है। यदि आपके पास 2000, 4000, 5000 स्क्वायर फुट का यदि होटल है तो उसका लाइसेंस देते समय उस संबंधित होटल में कितने लोग शराब पीने के लिए बैठ सकते हैं इसकी अनुमति दी जाती है। जैसा कि पंडा जी ने कहा, एक्साइज विभाग की SP ने उन्हें जो जानकारी दी थी वो ऐसी दी थी कि संबंधित कैपेसिटी उस होटल के स्पेस को लेकर दी जाती है और उसी अनुमति के आधार पर वहाँ उतने लोग बिठाए जा सकते हैं। यदि हम मोटे तौर पर विचार करें तो अमरावती महानगर में जितने भी बियर बार होंगे वहाँ कहीं भी इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार, हमारे न्यूज रूम ने हमें जो जानकारी दी है उसके अनुसार अमरावती के किसी भी बियर बार में 500 स्क्वायर फुट से अधिक जगह पर बैठकर शराब पीने की अनुमति उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अमरावती में ऐसे दर्जनों बियर बार है जहां पूरे होटल में बैठकर शराब परोसी जाती है, पिलाई जाती है और होटल चलाए जाते हैं। तो FL3 नाम पर जितने अमरावती में होटल है उसमें से जो जानकारी हमारे न्यूज रूम को मिली है उसके अनुसार 6 जगहों पर वहाँ पब संस्कृति चलाई जा रही है। एक तापड़िया माल में जो हमें जानकारी दी गई थी, मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो जानकारी है, जानकारी के आधार में मैं आपसे बात करता हूं कि एक तो जूना बाईपास रोड पर किचन 365 कैंप परिसर की एक होटल है, होटल अप एंड अबाउ। उसके अलावा कैंप परिसर की ही डागा इन्फिनिटी स्थित एंथीना होटल, पुराना बियानी चौक पर डागा प्लाजो स्थित लिवाइटेड होटल और तापड़िया मॉल में एक एजेंट जैक और एक और क्लब 27। ऐसी 6 होटलें हैं जहां पब संस्कृति चलाई जा रही है। अब पब संस्कृति को यदि मैं हमारे दर्शकों को मोटे तौर पर समझाऊं तो पब संस्कृति यानी वो जो सप्ताह में एक दिन केवल शनिवार की रात को वहाँ जो ग्राहक होते हैं उनसे एक एंट्री फीस ली जाती है और एंट्री फीस लेकर वहाँ DJ की व्यवस्था की जाती है और DJ की चाल पर, म्यूजिक पर वहाँ उपस्थित ग्राहक, युवक युवती थिरकते हैं। इसके लिए सरकारी नियमों में कोई बंधन नहीं है। हमने हमारे न्यूज रूम ने आज पुलिस विभाग से बात की, एक्साइज विभाग से बात की, तो मोटे तौर पर FL3 का जो लाइसेंस है वो सुबह 11:30 बजे से रात 1:30 बजे तक की अनुमति का FL3 का लाइसेंस है और FL3 का जहां लाइसेंस है वहां बंद दरवाजों में किसी को तकलीफ ना हो ऐसी व्यवस्था कर वहां आने वाला ग्राहक वहां उपलब्ध म्यूजिक पर थिरक सकता है, लेकिन वह नाच, वह नृत्य अश्लील नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वहां आने वाले जो ग्राहक है उसके लिए जो बनाए गए नियम है उस नियमों के आधार पर वह ग्राहक होने चाहिए। और हमें जो जानकारी एक पब संचालक ने दी है उसका कहना था कि जो पब महाराष्ट्र में चल रहा है या पूरे देश में चल रहा है वो सैटरडे नाइट के आधार पर चलता है। सैटरडे नाइट उन्होंने कैचिंग शब्द बताया कि केवल शनिवार की रात वहां आने वाले ग्राहकों के लिए एक एंट्री फीस लगाई जाती है और उस एंट्री फीस के बाद वहां जो DJ की व्यवस्था की जाती है उस DJ पर वे थिरकते हैं। अब जो कुछ राजनीतिक संगठनों का या कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों का या कुछ मेरे जो युवा राजनीतिक मित्र है उनका आरोप है कि पब के नाम पर अमरावती में अश्लील नाच किया जा रहा है, पब के नाम पर उस FL3 लाइसेंस प्राप्त होटल में MD परोसी जा रही है, पब के नाम पर वहाँ केवल शराब न परोसते हुए अन्य मादक द्रव्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं, पब के नाम पर वहाँ हुक्का पार्लर चलते हैं। हमारे पास इसके बारे में कोई अधिकृत रूप से या हमारी टीम जब ऐसे पबों में पहुंची तो वहाँ चूंकि अभी पिछले 3 दिनों में शनिवार 2 दिनों में नहीं था तो हम वहाँ नहीं पहुंच पाए। हमारी टीम जब भी वहाँ गई तो वहाँ शनिवार रात न होने से हमें पब नहीं दिखाई दिया। लेकिन ये जो आरोप है, मंडल न्यूज की टीम यही पुलिस को आह्वान करना चाहेगी कि छुपे तौर पर इन सभी आरोपों की जांच करे। क्या FL3 लाइसेंसों में इस तरह का मादक द्रव्य परोसा जा रहा है? क्या FL3 लाइसेंस प्राप्त होटलों में अश्लील नृत्य किए जा रहे हैं? एक आरोप यह भी है कि युवक युवती जब अपने घरों से निकलते हैं, अमूमन हमने देखा है, जो हमारी टीम को पता चला है कि संभ्रांत परिवारों के लोग ही ऐसे पबों में पहुंच रहे हैं, क्योंकि सैटरडे नाइट की फीस अमरावती में जो 6 जगह पब चल रहे हैं वहाँ
1000 रुपयों से लेकर 3000 रुपये तक है अलग अलग होटलों में, अलग अलग जगहों पर। और 3000 रुपयों की एंट्री फीस लेकर वो होटल में उन्हें प्रवेश मिलता है, और उतने रुपयों का जब उनका खाने पीने का बिल होता है वो उतने रुपये कट कर दिए जाते हैं। इसलिए एंट्री फीस के नियम से भी ऐसे संचालक बच रहे हैं। लेकिन पबों में अपने होटलों में आने के लिए युवक युवतियों को आकर्षित करने के लिए ऐसे सभी 6 होटलों ने अपने होटलों में बंद दरवाजे डीजे हॉल की व्यवस्था जरूर की है। बड़े डीजे हॉल है, हमें ये नहीं पता कि उन्हें FL3 में कितनी जगह की अनुमति मिली है। हमें ये नहीं पता कि FL3 के नियमों के अंतर्गत वे सारा अपना व्यवसाय चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जो हिंदुत्ववादी संगठनों का और राजनीतिक दलों का आरोप है वो यही है कि पब के नाम पर अमरावती की संस्कृति खराब हो रही है। ये निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि पब के नाम पर अमरावती की संस्कृति जरूर खराब हो रही है। 2017 में जब डांस बार बंद हुए और 2017 में जब GST लगा, उसके लिए भी हमारे पंडित जी ने बताया कि एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें बताया कि जब से GST महाराष्ट्र में या देश भर में लागू हुआ तब से मनोरंजन कर समाप्त कर दिया गया है। ये एक नई जानकारी आज हमें पता चले कि मनोरंजन कर महाराष्ट्र में समाप्त कर दिया गया है, और GST के नाम पर अभी जितना भी मनोरंजन टैक्स पहले भरते थे वो मनोरंजन टैक्स नहीं होता है। इसलिए मनोरंजन टैक्स विभाग से अब FL3 प्राप्त होटलों का, FL3 लाइसेंस प्राप्त होटलों का कोई संबंध नहीं है। मनोरंजन कर आप निकाल लीजिए। एक्साइज विभाग की SP साहिबा ने इन्हें जो जानकारी दी वो यही कहा कि ये पब या इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं उसका कंट्रोल उनके पास नहीं है। अब इसमें एक बात और सामने आई है कि पुलिस विभाग और एक्साइज विभाग, ये दोनों विभाग आमने सामने आए हैं। पुलिस विभाग ढकेल रहा है एक्साइज विभाग पर, और एक्साइज विभाग अपनी सारी जानकारी, अपनी सारा नियंत्रण ढकेल रहा है पुलिस विभाग पर। अब हमारी टीम ने एक और जो जानकारी इकट्ठा की उसके मुताबिक पुलिस विभाग के पास भी FL3 लाइसेंस प्राप्त होटलों में बहुत कुछ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। FL3 की जितनी शर्तें दी गई है उसका यदि भंग होता है तो पुलिस विभाग को उसको पकड़कर एक्साइज विभाग को देना होता है, और एक्साइज विभाग FL3 लाइसेंस रद्द करने तक का अधिकार रखता है और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करने का भी। हाँ, यदि किसी भी होटल में या सो कॉल्ड पब में यदि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, अश्लील डांस होते हैं, झगड़ा होता है, या वहाँ की परिस्थिति खराब होती है, वहाँ आने वाले अन्य लोगों को तकलीफ होती है, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस विभाग को है। मैं हमारे दूसरे उप संपादक लक्ष्मीकांत जी खंडेलवाल से पूछना चाहूँगा कि अमरावती शहर में पिछले 1 वर्षों में जो पहले मुझे लगता है शायद कि होटल महफिल के सामने एक होटल हुआ करती थी अप्पे नभाऊ, जहाँ इस तरह के जिस तरह के संगीत के कार्यक्रम हुआ करते थे, मैं पब तो नहीं कहूँगा, लेकिन अब पिछले 1 साल में जब से तापड़िया मॉल का निर्माण हुआ, तापड़िया मॉल में इस तरह के 2 FL3 प्राप्त होटल आए जो धीरे धीरे पब में रूपांतरित हुए। डागा सफायर के बाहर उनकी जो डागा परिवार की 2 होटलें हैं उसमें इस तरह की मार्केट में इस तरह के पब, सो कॉल्ड पब शुरू हुए। तो ये कल्चर हमारे शहर में कहाँ जा रहा है, आपको क्या लगता है? सबसे पहली बात तो ये है कि पब कल्चर अमरावती जैसे Tier 3 Tier 4 शहर में क्या जानबूझ के तो नहीं लाया जा रहा, और उसका 3 वर्षों से जब ये शुरू है तो आज ही उसका विरोध और इतना प्रखर विरोध क्यों हो रहा है, इन सब बातों पे भी हमको गौर करना चाहिए। अमरावती अम्बा देवी और एकवीरा देवी के कारण एक पौराणिक सिटी भी कहलाती है। यहाँ पास ही रुक्मिणी जी का माहिर भी है। ऐसे शहर में जब पब कल्चर पनपता है तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होना स्वाभाविक है, और मुझे लग रहा है कि शक्ति महाराज जैसा व्यक्ति जब इसके विरोध में आता है तो यह संस्कृति अमरावती की युवा पीढ़ी को कुछ ना कुछ गर्त में ले जाएगी, ऐसी आशंका लग रही है। और लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये जब 2-3 दिनों में ही इतनी तेज चर्चा हो गई है कि आज व्यक्ति कहीं भी जाए, आप मंदिर में जाइए, आप चौक पर जाइए, आप किसी कार्यक्रम में जाइए, तो आपको यही सुनने मिल रहा है कि यार ये पब क्या है, हाँ, और ये हमारे लड़के लड़के को खराब तो नहीं कर देगा। तो इसके कारण यहाँ पर विरोध हो रहा है, और विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मनोरंजन है, युवा वर्ग है, युवा पीढ़ी को हर नई चीज़ का अट्रैक्शन होता है। युवा पीढ़ी नए शौक के लिए, नए चीज़ के लिए बिल्कुल आगे पीछे नहीं सोचती, बहुत तेज़ी से उसमें वो डेयरिंग होता है।
और वो करने भी लग जाती है। तो क्या अमरावती जैसे शहर में ऐसी पब संस्कृति कहीं जानबूझ के तो नहीं फैलाई जा रही, या फिर मनोरंजन के लिए क्या ऐसी संस्कृति को हम बढ़ावा दे सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं? आज ही मैंने कहीं अभी पढ़ा समाचार मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि हमारे यहाँ गरबा के लिए रात को 10 बजे तक परमिशन है, और पब के लिए रात को 1:30 बजे तक पब आप शुरू रख सकते हैं। तो ये भी पब के लिए अनुमति नहीं है। रात 1:30 बजे तक FL3 प्राप्त होटलों को, बियर बारों को अनुमति दी गई है। इससे सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। गरबा से कोई राजस्व प्राप्त होता नहीं है, इसलिए शायद ये ऐसी व्यवस्था होगी। पुलिस प्रशासन का उसमें ये कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, केवल एक्साइज विभाग पर ये बोलकर छोड़ देना कि ये जिम्मेदारी एक्साइज विभाग की है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ये बोलता है कि पब में यदि 75 डेसिबल के ऊपर यदि ध्वनि प्रदूषण रहता है तो वो कार्रवाई कर सकती है, उसकी आवाज़ बाहर नहीं आने को होना। अब मेरे को ये बताओ कि वहाँ पर अगर 100 लोग नाच रहे हैं तो क्या 75 डेसिबल में वो नाचेंगे? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमरावती में जितने भी FL3 प्राप्त होटलों में सो कॉल्ड पब चल रहा है, ये कुछ पुलिस अधिकारियों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। न केवल पुलिस अधिकारियों के आशीर्वाद से चल रहे हैं, बल्कि कुछ जगहों पर हमें जो जानकारी है वो राजनीतिक आशीर्वाद के भरोसे भी होटल चल रहे हैं, जहाँ पुलिस चाहकर भी पुलिस के छोटे अफसर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि राजनीतिक दबाव होता है। इसके अलावा जो अमूमन हम सुनते आए हैं कि रात को 1:30 बजे तक अनुमति होने के बावजूद सुबह 5 बजे तक युवक युवतियों का डांस चलता रहता है। जो आपने अभी डेसिबल वाली बात की, आवाज़ वाली, ध्वनि प्रदूषण वाली, 75 डेसिबल में तो हम अपने कमरे में भी 2 लोग डांस नहीं कर पाते, तो वहाँ कहाँ से कर पाएंगे? वहाँ सैकड़ों युवक एक साथ जब डांस करते हैं, युवक युवतियाँ, तो निश्चित तौर पर डीजे के ऐसे आवाज़ में नृत्य होता है जो कानूनी अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा इन्होंने एक और व्यवस्था कर ली है कि साउंड प्रूफ आजकल अलग अलग मटेरियल आए हैं, वो साउंड प्रूफ मटेरियल से आवाज़ बाहर नहीं जाती है, तो अंदर में इनका 75 डेसिबल वाला नियम है ही। और दूसरा ये भी देखना होगा कि ये FL3 या ये जितने भी नियम है ये आज के नहीं है, फिर पिछले 2 वर्षों से ही इसका चलन अमरावती में क्यों बढ़ा है। एक यह भी देखना जरूरी है कि विदर्भ में हमारे शहर को शैक्षणिक नगरी के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र में पुणे के बाद विदर्भ का नंबर आता है। विदर्भ में अमरावती ऐसा सेंटर है जो शैक्षणिक नगरी है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ अलग अलग महाविद्यालय हैं जहाँ ग्रामीण इलाकों से बच्चे पढ़ने आते हैं। न केवल ग्रामीण इलाकों से बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पे डेंटल कॉलेज भी है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ बड़े बड़े कॉलेज है जहाँ से छोटे शहरों से, छोटे महानगरों से बच्चे पढ़ने आते हैं। और वो बच्चे ऐसे होटलों का, ऐसे पब का टारगेटेड क्राउड है। उनके पास इजी मनी होता है। हम यदि देखें कि ताली दोनों हाथ से बजती है, मैं उन संभ्रांत परिवारों से भी आह्वान करना चाहूँगा जिनके बच्चे ऐसे पबों में जा रहे हैं, क्या उनके माँ बापों का अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है? जब बच्चे 10 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक घर से बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के माता पिता क्या कर रहे हैं? संभ्रांत परिवारों में आजकल ये फैशन हो चुका है। मैं नहीं कहना चाहूँगा, हालांकि ये बहुत निजी विषय है, लेकिन निजी विषयों के साथ साथ यदि शहर का सामाजिक प्रदूषण खराब हो रहा है, सामाजिक वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो इस पर उंगली उठाना जरूरी है कि संभ्रांत परिवारों को जो अपनी 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 एंट्री फीस देकर ऐसे पबों में जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के माँ बाप को भी चाहिए कि शहर का सामाजिक वातावरण खराब ना हो, वे अपने बच्चों को रोके। हाँ, यदि कला का वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हाँ यदि वहाँ केवल जैसा आज हमने मंडल न्यूज़ में एक पब्लिक टॉक किया, उसमें एक महिला ने बहुत अच्छा विषय उठाया कि ऐसे पब होने चाहिए जहां भाई बहन मिलकर जाग सके और नृत्य कर सके। उस महिला की सोच को मैं सलाम करूंगा कि उस महिला ने ये मुद्दा उठाया कि पब संस्कृति का विरोध उस महिला ने नहीं किया। उस महिला का कहना था कि पब संस्कृति के नाम पे जो अश्लीलता हो रही है, परोसी जा रही है, जो नशा शहर में परोसा जा रहा है, और जो कुछ व्यावसायिक लाभ के लिए कुछ होटल संचालक उसका जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कानून में रास्ता ढूंढ के उसका फायदा उठा रहे हैं, और उसमें चाहकर भी पुलिस विभाग भी कुछ नहीं कर पा रहा है, एक्साइज विभाग भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां विरोध करती है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का विरोध हम देखते हैं, कई बार हमने लगभग 30 वर्षों से हम राजनीतिक पार्टियों का विरोध छापते आ रहे हैं, प्रकाशित करते आ रहे हैं। ये विरोध भी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद
ठंडा पड़ जाता है, फिर सारी व्यवस्थाएं अपने आप में संचालित होने लगती है। तो अब ये मैं बात आप दोनों से जानना चाहूँगा नहीं, कि इस उसमें पर मेरा एक और मुद्दा था। 31st के दिन 31 दिसंबर को अगर परिवार को कोई बाहर अपने परिवार के साथ जाना है, 31st मनाना है, तो शहर में पहले से सूचना दी जाती है ड्रंक एंड ड्राइव रहेगा। रात को बाद में तो ऐसा हो गया है कि परिवार के लोग हो हल्ला जो हाँ, ये खौफ भर दिया जाता है, उड़ान पुल बंद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। 15 दिन पहले से पुलिस अधिकारी बयान देने लगते हैं। विविध संगठनों ने जब चेतावनी दी कि हम 3 दिन के अगर इनको बंद नहीं किया तो हम हमारे तरीके से उसको निपटेंगे, तो वहां पर सुरक्षा पुलिस ने दी, वहां पुलिस ने सुरक्षा दी। शनिवार को वहां पर रात के 1 बजे पुलिस पहले पहुंच गई, 1:30 बजे बंद करने का समय। तो फिर और मदहोशी की हालत में युवक युवतियां वहां से बाहर निकलती तो उनके खिलाफ कोई ड्रंक एंड ड्राइव कार्रवाई नहीं की जाती। हाँ, ये मुद्दा पंडित जी ने बहुत अच्छा उठाया कि लगभग 6, हमने जो जानकारी दी कि 6 होटल ऐसे हैं जहाँ पे सो कॉल्ड पब चलाए जा रहे हैं। तो उन 6 होटलों से सैटरडे नाइट को जब सैकड़ों बच्चे बाहर निकलते होंगे रात में 1 बजे से 4 बजे 5 बजे के बीच में, तो पुलिस जो रात में गश्त पर लगी रहती है, क्या पुलिस ऐसे युवाओं को देखती है, जांचती है, उन्हें ड्रंक एंड ड्राइव नहीं दिखाई देता है क्या? पुलिस को चाहिए कि ऐसे इसमें भी कार्रवाई करे। अभी खंडेलवाल जी ने विषय उठाया कि और ऐसे में रात को हादसे भी हुए हैं ना, सड़क हादसे। हाँ, हादसे हुए हैं, लेकिन बहुत सामाजिक और संवेदनशील विषय होने के कारण मीडिया उन बातों को भी सामने नहीं लाती है कि हादसों का कारण क्या है, सड़क हादसे क्यों हुए या रात में दुर्घटनाएं क्यों होती है। कई बार अपराध भी होते हैं युवाओं के बीच, उसका कारण भी ये पब संस्कृति होती है। लेकिन चूंकि वो संवेदनशील विषय होता है, इसके कारण मीडिया चाहकर भी ऐसे विषयों को, उनके मूल कारणों को सामने नहीं ला पाती है। अब मैं केवल यही जानना चाहूँगा खंडेलवाल जी आपसे और पंडित जी आपसे भी, ये पब संस्कृति के नाम पर शहर में जो FL3 लाइसेंस के नाम पर जो फिर अश्लील नृत्य या 1 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक जो सारी चीजें चल रही है, इस पर कंट्रोल कैसा किया जा सकता है? कौन करेगा? एक्साइज विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है, पुलिस विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है, तो कौन करेगा? राजनीतिक पार्टियां एग्रेसिव होकर DCP लेवल के अधिकारी के सामने बैठकर बहुत आक्रामक तरीके से इसका विरोध कर रही है। पुलिस जाकर के इसका जवाब अभी आप थोड़ी देर पहले आपने ही अपनी चर्चा में दे दिया कि माँ बाप को भी अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचना चाहिए। कारण कि बच्चा अपने घर से के माता पिता के अलावा और किसी की मुझे नहीं लगता कि सुन सकता, और वो अगर ध्यान देंगे, वो अगर थोड़ी सी सख्ती बरतेंगे तो बच्चा ऐसी, और वो उसको पैसे से भी, जब बच्चा मांगता है 2000 रुपये तो क्यों ले रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या काम है, इस तरह के अगर प्रश्न किए जाए तो शायद वो ऐसी बातें रुक सकती है। और पब संस्कृति को रोकने के लिए मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अभिभावकों को ही कदम उठाने नियमित पड़ेंगे। जांच भी होनी चाहिए सर। वहाँ पर जो उन्होंने बोला है ठीक है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन परमिट रूम का पुलिस प्रशासन ने बोला कि 50 के ऊपर संख्या नहीं होनी चाहिए, वो लोग कार्रवाई कर सकते। साउंड अगर अधिक है तो वो कार्रवाई कर सकते। एक्साइज विभाग ने भी समय समय पर जाके नियमानुसार वो वहाँ पर चल रहा है क्या, वो देखना चाहिए। मनोरंजन के नाम पर हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, चाहे तो प्रशासन कुछ भी कर सकता है कार्रवाई। एक बात तो जरूर है आज की हमारी पूरी चर्चा के, आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, ये माता पिता ही रोक सकते ऐसी संस्कृति को, और गृह मंत्रालय ने सोचना चाहिए कि हमने ये कौन सा लाइसेंस निकाल दिया और इससे कहीं भारत की इतनी वो, आज तो गृह मंत्रालय या बोलो कि वो पार्टी सत्ता में है जो सबसे ज्यादा हिंदुत्व की दावा करती, क्लेम करती, उसने सोचना चाहिए कि जब आर साहब पार्टी ने 2017 में, मुझे लगता है उससे पहले 2017 में तो GST लागू हुआ, हाँ, उससे पहले डांस बार बंद करा दिए थे, तो फिर अब ये कहीं डांस बार का नया स्वरूप तो नहीं आ गया? तो इस पर भी पाबंदी लगाने या इसके लाइसेंस ही इशू नहीं करने के बारे में सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चर्चा के अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीनों में हमारा महानगर खूब बदनाम हुआ है। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव में भी
हमारे क्राइम रिपोर्टर शहबाज खान ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार, हम न्यूज़ रूम से आपसे लाइव बात कर रहे हैं, हम अनौपचारिक आपसे बात कर रहे हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर ने अभी जानकारी दी है कि पब में होने वाली घटनाओं का एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। मतलब पुलिस में जो प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए वो प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की जाती है। और कई बार पब में बड़े बड़े झगड़े हुए, जो चूंकि कई बच्चे अपने माँ बाप से छुपकर पब में जाते हैं, या कई बच्चे माँ बाप की अनुमति लेकर भी जाते हैं, तो माँ बाप को पता न चले कि पब में वे क्या कर रहे हैं, इसलिए बात वहीं दबा दी जाती है। सो कॉल्ड पब के संचालक भी अपना पब बदनाम न हो इसके लिए बड़ी बड़ी घटनाओं को वहाँ दबा देता है। हमने कई बार हमारे क्राइम रिपोर्टर का ये भी कहना है कि पुलिस के डीबी स्क्वाड को इसकी जानकारी होती है, पुलिस के लेकिन चूंकि घटनाएं थाने तक नहीं पहुंचती है, इसलिए पुलिस सुमोटो एक्शन लेने की बजाय इस पर शांत बैठना ही पसंद करती है। और पुलिस को यह भी चाहिए कि पब में यदि कोई घटना होती है, जैसा कि अभी कल यहाँ के पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने जो 6 होटल के संचालकों की मीटिंग ली, उसमें एक नियम लगाया कि चूंकि उम्र का बंधन है FL3 होटलों में जाने के लिए, तो वो अपनी होटलों के प्रवेश द्वार पर एक स्कैनिंग मशीन लगाए, जिसमें आने वाले व्यक्ति का चेहरा स्कैन हो और वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, और वो आधार कार्ड में 21 वर्ष से कम ना हो आधार कार्ड चेक करके वो मशीन की जांच के बाद। होटल संचालकों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, तो अब पता नहीं ये नियम लागू होगा कि नहीं। पुलिस ने कई सारे नियम बताकर और बनाकर तो दिए FL3 होटलों को, इन 6 होटल वालों को, लेकिन इन होटल के संचालकों का कितना इस पर अमल होगा ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीनों में हमारा अमरावती अम्बा नगरी हमारी काफ़ी बदनाम हुई है। हमारी अम्बा नगरी अमरावती में चुनाव के समय विभिन्न नेताओं ने जो भाषण दिए उसमें मंत्री का दर्जा प्राप्त बच्चू कडू ने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जुआ अमरावती में चलता है। करोड़ों रुपयों का हेरफेर अमरावती में एक जुए खाने में होता है। उस पर पुलिस का कोई बयान आया नहीं, लेकिन यह आरोप हमारे शहर को बदनाम कर गया। उसके अलावा हमारे शहर पर गाहे बगाहे गुटखा, अवैध गुटखा बंदी, अवैध गुटखा बिक्री का भी आरोप होता है। समाचार पत्रों में लगातार ऐसी खबरें छपती है। अब एक नया आरोप चल रहा है पब संस्कृति का। तो हमारा शहर बदनाम हो रहा है, और हमारा शहर बदनाम होते समय मैं आह्वान करना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों से भी। जनप्रतिनिधियों का काम केवल सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना और पुल बनाना नहीं है। जनप्रतिनिधियों का काम शहर के सामाजिक वातावरण को साफ सुथरा रखना भी है। जनप्रतिनिधि क्यों यहाँ के जनप्रतिनिधि, अमरावती शहर या अमरावती जिले के जनप्रतिनिधि ऐसी खबरों पर शांत बैठे रहते हैं? उनके शांत बैठे रहने से उनके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पूछने पर भी प्रतिक्रिया देते नहीं है और कहते हैं कि हमारा विषय नहीं है। तो उनका विषय क्या है? सड़कें बनाना, रोड बनाना, नालियाँ बनाना, भूमि पूजन करना विभिन्न विकास कार्यों के, और वहाँ बोर्ड लगाना, ये उनका काम है। फिर शहर की सामाजिक व्यवस्था को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी किस पर है? केवल अखबारों पर, केवल मीडिया पर, केवल पुलिस पर, किस पर है? या वो जो विरोध कर रहे हैं अपनी मर्यादित ताकतों के साथ, युवा वर्ग, अलग अलग पार्टियों का युवा वर्ग इकट्ठा होकर राजापेट पुलिस थाने में पहुंचा था, क्या केवल उनकी जानकारी है? विधायकों की जानकारी नहीं है? विधायकों की जिम्मेदारी नहीं है? सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है? वे इस मुद्दे पर, फिर वो चाहे वह अवैध गुटखा बिक्री हो, फिर चाहे वह बच्चू कडू जैसे लगाए गए बड़े जुआ घर का आरोप हो, या फिर वो पब संस्कृति हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने, उसकी रोकथाम करने का जिम्मा भी मुझे लगता है, मैं मंडल न्यूज के द्वारा आह्वान करना चाहूँगा जनप्रतिनिधियों से कि वे इस मामले में दखलंदाजी करें, इन सारे आरोपों को निष्पन्न कर उसका हल ढूंढे। और मैं माँ बाप से भी इस अवसर पर आह्वान करना चाहूँगा कि वे अपने बच्चों पर ध्यान रखें। सैटरडे नाइट पर विशेष ध्यान रखें। शनिवार की रात बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ है, रात को 4 बजे 5 बजे कैसे वापस आ रहे हैं, रात को 1 बजे कैसे वापस आ रहे हैं। मैं उन सभी FL3 प्राप्त होटल के संचालकों से भी आह्वान करना चाहूँगा कि कुछ हजारों रुपयों के लिए वो शहर के वातावरण को खराब ना करें। कितना कंट्रोल करेंगे?
कंट्रोल उन्हें स्वयं भी करना है, स्वयं की आचार संहिता स्वयं भी लगानी है। और ये जो वातावरण दूषित हो रहा है शहर का, हमने पिछले महीनों में देखा था कि यहाँ के एक और टीवी चैनल है, सिटी न्यूज़ चैनल के संचालक चंदू सोजतिया ने अलग अलग खबरें पढ़ी थी, जिसमें कुछ माँ बापों के पत्र पड़े थे, कुछ बच्चों के माँ बाप के पत्र पड़े थे, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ और उनके बच्चों के बिगड़ने के कारण माँ बाप क्या भुगत रहे हैं। ये सारी चीज़ पर मैं अंत में यही आह्वान करना चाहूँगा मंडल न्यूज़ की ओर से कि यह इन सभी समस्याओं का हल ढूंढना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। केवल पुलिस विभाग, केवल एक्साइज विभाग, केवल नेता, केवल FL3 प्राप्त होटल के संचालक, केवल मीडिया, हम सबको मिलजुल कर इसका हल ढूंढना होगा। तो जो बात गई सो बीत गई। अब हम यहाँ से एक नई शुरुआत मुझे लगता है हमें करनी चाहिए और हम सबको मिलकर शहर का वातावरण जो आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले था वो कैसे कायम रहे, इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। आप सभी देख रहे थे मंडल न्यूज़, मेरे साथ थे संजय पंड्या और लक्ष्मीकांत खंडेलवाल। मंडल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं अनिल, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।